सुबह का समय था। राधा रोज की तरह कुएं पर पानी भरने के लिए आज भी सबसे पहले पहुंच जाती है। जल्दी आने का, चलो कुछ तो फायदा हुआ। आज मुझे पानी भरने के लिए लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। आज तो मैं सबसे पहले पानी भर कर लाऊंगी और इससे पहले कि कोई और आ जाए कुएं पर पानी भरने, मुझे अपने मटके जल्दी से भर लेने चाहिए। राधा जैसे ही कुएं में पानी भरने के लिए बाल्टी फेंकती है, उसका पैर फिसल जाता है और वो कुएं में गिर जाती है। बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ मुझे, मैं इस कुएं में गिर गई हूँ। अरे कोई तो बचाओ, मेरी आवाज किसी को सुनाई दे रही है क्या? अगर मेरी आवाज किसी ने नहीं सुनी तो मैं इस कुएं में डूबकर मर जाऊंगी। राधा की आवाज सुनकर गांव का एक लड़का गोपी दौड़ता हुआ कुएं के पास आता है और राधा को कुएं के अंदर गिरा देख हैरान रह जाता है। तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें अभी कुएं से बाहर निकालता हूँ। गोपी कुएं की रस्सी की सहायता से ही राधा को कुएं से बाहर निकाल लेता है। अगर तुम मेरी जान नहीं बचाते तो मैं आज इस कुएं में डूबकर मर ही गई होती। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भैया। भैया भी बोलती हो और शुक्रिया भी करती हो। अच्छा, अब सब छोड़ो और जल्दी घर जाओ, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। अच्छा ठीक है, पर जाते जाते अपना नाम तो मुझे बता दो। मेरा नाम गोपी है। और मेरा नाम राधा। अच्छा भैया, अब मैं चलती हूँ, जल्दी मिलूंगी। एक दिन राधा खेतों में अपने बाबा को खाना देने के लिए जा रही होती है कि तभी उसकी मुलाकात फिर से गोपी से हो जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। कल भाई दूज है और तुम्हारे सिवा मेरा कोई भाई है नहीं। भैया, क्या मैं कल तुम्हारे साथ भाई दूज मना सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कल हम दोनों साथ में मिलकर भाई दूज का त्योहार मनाएंगे। राधा खुशी के मारे गोपी के सीने से लग जाती है, पर गांव की कुछ महिलाओं की नजर उन दोनों पर पड़ जाती है। हाय राम, देखो तो उस कांता की बेटी को कैसे किसी अनजान लड़के से चिपकी पड़ी है। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लगता। मुझे तो बल्कि ये लग रहा है जैसे इन दोनों के बीच कुछ हो सकता है दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो। तभी ये राधा रोज जल्दी उठकर पानी भरने के बहाने से इस लड़के से मिलने आती थी। ये ठीक नहीं हो रहा। ये दोनों तो हमारी बेटियों को भी बिगाड़ देंगे। इन्हें देखकर कल हमारी बेटियां भी ऐसे करने लगी तो इन दोनों के बारे में हमें सरपंच जी को बताना चाहिए। चलो जल्दी चलो। सभी महिलाएं सरपंच को ये बताती हैं कि राधा गांव का माहौल खराब कर रही है और वो गांव के एक लड़के से प्यार करती है और उससे चुपके चुपके मिलने भी जाती है। अगर तुम सब ये सच बोल रहे हो तो मैं पूरे गांव के सामने उन दोनों को दंडित करूंगा। ऐसा दंडित करूंगा कि पूरा का पूरा गांव देखता रह जाएगा। सरपंच अपने नौकरों को बोलकर गोपी और राधा को पकड़कर गांव के सामने लाने को बोलता है। हमें यहाँ ऐसे बंदी बनाकर क्यों लाया गया है, कोई बताएगा जरा? हमें हमें छोड़ो और जाने दो। हमने कोई गुनाह नहीं किया जो तुम लोग हमें ऐसे यहाँ लेकर आए हो। अभी थोड़ी देर में तुम दोनों को सब पता चल जाएगा। तभी राधा के माँ बाबा भी वहां रोते हुए आ जाते हैं। मेरी बेटी ने कुछ गलत नहीं किया, फिर उसे क्यों बंदी बनाया हुआ है, उसे छोड़ दो। तभी सरपंच वहां आ जाता है और पूरे गांव को ये बताता है कि राधा और गोपी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और चुपके चुपके मिलते भी हैं। राधा और गोपी बहुत कोशिश करते हैं सच्चाई बताने की कि वो एक गलत फहमी में है। वो दोनों तो एक दूसरे को भाई बहन मानते हैं, पर उनकी बात कोई नहीं सुनता। गांव में बहुत शोर शराबा होता है और दोनों को गांव के बीच में बने एक पेड़ से बांध दिया जाता है, जब तक कि उन दोनों की भूख प्यास से जान न निकल जाए। भूख प्यास के कारण आखिरकार उन दोनों की मौत हो जाती है। गांव वालों, देख लो इन्हें ध्यान से। अगर आज के बाद इस गांव में फिर से ऐसा कुछ हुआ तो उन्हें भी ऐसी ही सजा मिलेगी। जग्गू, राणा, इन दोनों की लाशों को जंगल में फेंकाओ। बाकी का काम जंगली जानवर कर देंगे। पूरा गांव मिलकर भी राधा और गोपी को नहीं बचा सका। वो सब तो बस तमाशा देखने में लगे थे। राधा और गोपी मर तो गए थे, पर उन दोनों की आत्माएं नहीं। जंगल में राधा और गोपी के शरीर से आत्माएं निकलकर बाहर आ जाती हैं और दोनों चुड़ैल और भूत में बदल जाते हैं। भैया, भैया, ये क्या हो गया? हम मर चुके हैं। वो देखो, वहां सामने हमारी लाशें पड़ी है। हाँ बहन, और ये भी पता है कि हम खुद नहीं मरे, हमें मारा गया है। पर सबसे ज्यादा दुख मुझे तुम्हारे मरने का है। अरे, अगर सजा देनी ही थी तो मुझे देते, मुझे मारते, पर तुम्हें ये सजा क्यों मिली? हमने जब कुछ गलत ही नहीं किया तो सजा कैसी? हम दोनों का सिर्फ भाई बहन का रिश्ता था, पर इन लोगों ने उसे गलत नाम देकर इस भाई बहन के रिश्ते को तार तार कर दिया।
मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं, बदला तो लेकर रहूंगी। उसके बाद गांव में जब भी कोई त्योहार होता या शादी ब्याह, चुड़ैल उसे बर्बाद कर देती। आज गांव के पंडित की बेटी की शादी है। बारात गांव से कुछ दूरी पर ही होगी कि तभी भूत और चुड़ैल उनका रास्ता रोक कर खड़े हो जाते हैं। चुड़ैल भाइयों, आगे एक चुड़ैल खड़ी है, हमारा रास्ता रोके। बहुत गुस्से में भी दिखती है, लगता है हमें खा जाएगी। अगर जान बचानी है अपनी तो यहाँ से वापस लौट। चलो सब फिर जल्दी चलो, शादी तो बाद में भी हो जाएगी, अभी चलो। जैसे ही सभी बाराती पीछे मुड़ते हैं तो वहाँ भूत खड़ा होता है उनका रास्ता रोके। मर गए, आगे चुड़ैल है और पीछे भूत, अब हम कैसे निकलें यहाँ से? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस गांव में कदम रखने की? क्या तुम्हें पता नहीं कि इस गांव में खुशियाँ कदम नहीं रखती? फिर ये बैंड बाजा क्यों? देखो, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता था। अगर हमें पता ही होता तो हम इस गांव की लड़की को कभी पसंद नहीं करते। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें जाने दो। चुड़ैल गुस्से से चिल्लाती है और सभी बारातियों को वहां से भगा देती है। इसकी खबर गांव में सभी को पता चल जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी बेटी की बारात क्या अब कभी नहीं आएगी इस गांव में? क्या उसकी शादी नहीं होगी? पंडित जी, हिम्मत से काम लो। और आप ऐसा काहे सोच रहे हो हैं? ये सब उस चुड़ैल और भूत का किया हुआ है। उन दोनों ने ही बारात को गांव से भगा दिया। महीनों से इस गांव में खुशहाली नहीं आई। जब भी कोई खुशी मनाता है वो चुड़ैल उसे दुख में बदल देती है। अब हम कर भी क्या सकते हैं? अगर अपने परिवार को सुरक्षित देखना है तो चुपचाप घर में बैठे रहो। जो भी खुशी मनानी है घर के अंदर छुपकर बस। गांव के लोग अपनी अपनी सही गलत सुनाकर अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह चुड़ैल और भूत पहुंच जाते हैं सरपंच के घर। सरपंच, सच बता, घर के अंदर चुपके चुपके ये दिए किसके लिए जलाए जा रहे हैं? बता, नहीं तो तेरी गर्दन तोड़ दूंगी। वो शहर से आज मेरा बेटा आ रहा है। बस उसी के आने की खुशी में वो बस आने ही वाला होगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम उसे कोई नुकसान मत पहुँचाना। तभी अंदर से सरपंच की बेटी मनोरमा आ जाती है। मेरे पिताजी को छोड़ दो, उन्हें मत मारो। उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम उन्हें मार रही हो? उनकी गर्दन छोड़ दो। तभी बाहर से सरपंच के बेटे सागर की आवाज आती है। पिताजी, मनोरमा, तुम सब कहाँ हो? देखो, मैं आ गया। लो, आ गया तुम्हारा बेटा सरपंच। मैं अभी जा रही हूँ पर कल जरूर आऊंगी। तीनों को एक साथ मारने में बहुत खुशी होगी। चुड़ैल और भूत पीछे वाले रास्ते से बाहर ही निकले होंगे कि मनोरमा दौड़कर अपने भैया के गले लग जाती है। भैया, भैया आप आ गए। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं आता कैसे नहीं? भाई दूज जाने वाला है, हम साथ में ये त्योहार मनाते हैं ना। चुड़ैल मनोरमा और सागर की बातें सुन लेती है। वो दौड़कर वापस आती है और दोनों को गांव के बीचों बीच खींचकर ले जाती है। ये तुम क्या कर रही हो? उन्हें छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि इन दोनों ने अपराध किया है, बहुत बड़ा अपराध। मेरे बच्चों को छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। वो मासूम है, उन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। भैया, इन दोनों को उस पेड़ से बांध दो जिस पेड़ से हमें बांधा गया था एक दिन। भूत की कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चुड़ैल अब क्या करने जा रही है। शोर सुनकर पूरा गांव वहां इकट्ठा हो जाता है। गांव वालों देखो, मैंने इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा है। ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, इसलिए इन दोनों को तो सजा मिलनी चाहिए। अरे अरे, ये तुम क्या बोल रही हो? ये दोनों तो भाई बहन हैं। इतना गंदा लांछन मत लगाओ मेरे बच्चों पर। राधा, छोड़ दो उन्हें, जाने दो। हमारे साथ जो हुआ वो शायद हमारी किस्मत में था। चलो हम अपनी दुनिया में लौट चलते हैं। मेरा कोई भाई नहीं था, मैंने तो बस तुम्हें अपना भाई ही माना था। भले ही हमारा रिश्ता खून का नहीं था, पर इन गांव वालों की गंदी सोच ने इस रिश्ते को कितना घिनौना नाम दिया। जी, घिन आती है मुझे ऐसे लोगों पर। जब भूत और चुड़ैल आपस में बातें कर रहे थे तो गांव के सभी लोगों को समझ आ गया कि वो चुड़ैल राधा और भूत गोपी है। मुक्ति न मिलने की वजह से वो दोनों इस रूप में भटक रहे थे। तभी राधा की माँ चुड़ैल के पास जाती है और उसे अपने गले लगा लेती है। माँ, तुमने मुझे पहचाना? मैं राधा हूँ, तुम्हारी राधा। ये दुनिया बहुत बुरी है,
अच्छा हुआ जो मैं मर गई, पर मरने के बाद भी पता नहीं मुझे शांति क्यों नहीं मिली। मैं हाथ जोड़कर तुम सबसे प्रार्थना करती हूँ, और सरपंच जी आपसे भी, अगर अपने बच्चों की जिंदगी चाहते हो तो मेरी बेटी के पैर पकड़कर उससे माफी मांगो। पूरा गांव और सरपंच चुड़ैल और भूत से माफी मांगते हैं। चुड़ैल शांत हो जाती है और सबको माफ भी कर देती है। मेरी आखिरी इच्छा अधूरी रह गई थी माँ। ये गोपी जिसे मैंने भाई माना था, उसके साथ भाई दूज नहीं मना सकी। आज फिर से वही भाई दूज का दिन है। मैं अपने भाई के माथे पर तिलक लगाना चाहती हूँ। सागर खुद अपने हाथों से तिलक की थाली सजा कर लाता है और चुड़ैल को देते हुए बोलता है, आज के बाद तुम्हारा एक नहीं 2 भाई हैं। हाँ, मुझे भी तिलक करो। आज से हम दोनों तुम्हारे भाई हैं, और भगवान से मैं विनती करता हूँ कि अगले जन्म में मुझे तुम जैसी बहन मिले। चुड़ैल आंखों में आंसू लिए खुशी खुशी अपना भाई दूज का त्योहार मनाती